हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीपांशु। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ उस एक ऐसा आईपीओ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ओवेस मेटल मिनरल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। क्योंकि इस आईपीओ का बेसिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अपडेट हो गया है, जो कि आपको दिखाता है कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट हो गया है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि जो ओवेस मेटल मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड आईपीओ है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहिए, और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, और इसका जो इसकी पीयर्स कंपनियां है उसके साथ इसका कैसा कंपैरिजन है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम पूरा एनालिसिस करेंगे जिसके बेसिस पे आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी कोई आईपीओ स्टॉक्स और कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जो आपको पता होना चाहिए, तो आपको पूरा डिटेल में आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करें इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, ये जो कंपनी है बेसिकली जो आईपीओ है इसका जो बुक इशू है वो है 42.69, मतलब कि एक छोटा आईपीओ है जो कि एसएमई आईपीओ है जिसमें 42 करोड़ की डिमांड है। और जो इसके जो शेयर जो इशू होने जा रहे हैं वो हैं 49 लाख ऑलमोस्ट इसके शेयर इशू होंगे। और ये जो आईपीओ जो ओपन होगा वो बेसिकली आपका होगा 26 फैब, मतलब इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 28 फैब 2024। और इसकी जो अलॉटमेंट का जो डेट है ना, कि आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हो मिली है या नहीं मिली है, वो 29 फैब 2024 को। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 4 मार्च 2024 को। अगर मैं इस आईपीओ के बारे में बात करूं तो इसका जो आईपीओ का जो प्राइस बैंड सेट करा गया है वो है 83 रुपीज़ टू 87 रुपीज़। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो आप 1600 शेयर से आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1,39,200 कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप HNI कैटेगरी में हो तो आपको 2,78,000 के अराउंड आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें आप 2 लोट्स मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको 3,200 शेयर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगर सबसे पहले मैं इस आईपीओ की डेट्स की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 26 को इसका आईपीओ ओपन होगा और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 28 फैब, और इसकी जो अलॉटमेंट है वो 29 को आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें अलॉटमेंट मिली है या नहीं मिली है। साथ ही साथ अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपको 1 मार्च 2024 में आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 1 मार्च 2024 में आपके जो शेयर हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में शो करेंगे। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है इसकी 4 मार्च 2024। तो आपको इसका लिस्टिंग डेट का भी पता 4 मार्च को ये अपडेट हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में तो आप 1 लॉट के लिए जा सकते हो, और मैक्सिमम आप जो जा सकते हो वो 2 लॉट के लिए जा सकते हो। और अगर HNI कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए जाना ही पड़ेगा। अगर मैं इस आईपीओ के प्रमोटर्स की बात करूं तो इसके जो आईपीओ के प्रमोटर हैं वो हैं मिस्टर सैयद ओवैस अली, और जो सेकंड इसके प्रमोटर हैं वो मिस्टर सैयद अख्तर अली, और जो थर्ड इसके प्रमोटर्स हैं मिस्टर सैयद मुर्तुज़ा अली। सो दे आर दी प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो अभी एज ऑफ नाउ 100% कंपनी ओन करते हैं। बट पोस्ट आईपीओ इनकी जो होल्डिंग है वो रिड्यूस होकर 73% के करीब इनकी होल्डिंग हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इन्होंने बेसिकली पहले ही 11 करोड़ 90 लाख का इन्होंने ऑलरेडी इन्होंने कंपनी मतलब इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो सबसे पहले आपको ना बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो बिजनेस मॉडल की बात करूं अगर, तो ये जो कंपनी है ये 2022 में इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब कि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। और ये जो एंगेज है ना, ये बेसिकली प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स, कि ये जो भी प्रोडक्शन करती है और उसका जो मेटल में जो फिनिशिंग वगैरह होती है वो, और मिनरल में वो सारा काम करती है। अगर मैं बात करूँ प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इस कंपनी के पहले नाम से पहले जो ये कंपनी का जो अंडर जो नेम थी ना, ये मिसेस ओवैस अली ओवरसीज़ के नाम से थी, जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप थी जिसमें खाली एक ही प्रमोटर था, मिस्टर सैयद ओवैस अली। अगर मैं बात करूं कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और जो इसकी प्रोसेसिंग है वो बेसिकली किस तरह के मिनरल्स एंड ये जो मेटल्स बनाती है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये मैग्नीशिया ऑक्साइड बनाती है, जो कि यूज़ होता है आपका फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में और मैग्नीशियम सल्फेट प्लांट में। और एक ये MC फेरो मैग्नीशियम बनाती है, जो कि यूज़ होता है स्टील और कास्टिंग इंडस्ट्री में। और एक ये चारकोल प्रोडक्शन भी करती है, जो कि आपका यूज़ होता है फाइनेंस इन इंडस्ट्री, और जो कि हाई हीट होती है ना जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग की, वो स्टील इंडस्ट्री में होती है तो उसमें यूज़ होता है।
और साथ ही साथ जो इसके प्रोसेसिंग ऑफ जो मिनरल्स हैं जैसे कि फेरोलॉइस, क्वार्ट्स, मैग्नीशियम, ये आपका होटल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आपका सेरामिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इंटीरियर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फर्नीचर इंडस्ट्री में, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अगर मैं इसके बात करूँ, ये जो बेसिकली जो इसकी प्रोडक्शन जो करती है, इसकी जो सप्लाई है ना, ये बेसिकली मध्य प्रदेश में भी देती है, महाराष्ट्र में करती है, पंजाब में करती है, दिल्ली में करती है, गुजरात में करती है। तो इसके बेसिकली आप कह सकते हो कि ये इसके क्लाइंट है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज़ है ना, वो है इसकी मैग्नार, मध्य प्रदेश में। और एज ऑफ नाउ 31 मार्च 2023 में जो इसकी जो कंपनी के जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो 25 इसके परमानेंट एम्प्लॉय हैं एज ऑफ नाउ। अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, देखो अगर मैंने जैसे कि बताया कि कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो 2022 में तो ये इनकॉर्पोरेट हुई है। तो 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 मतलब कि 6 मंथ का ही डेटा दे रखा है। और इससे पहले की जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो एसेट्स हैं, जो 31 मार्च 2023 में जो उनके एसेट्स रिपोर्ट किए गए थे वो करे गए थे 379 लाख, जो कि फिगर ये लाख में है। और 31 मार्च 2023 में इसके जो एसेट जो रिपोर्ट किए गए हैं वो है 5164। और साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं, तो रेवेन्यू अभी जो 31 मार्च 2023 में इसका जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया है वो है 3977 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखोगे तो पहले इसका 31 मार्च 2023 में इसका 12 लाख का इसका माइनस में था, नेगेटिव था, बट अब इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट करा है जो कि 765। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका बहुत बड़ा जंप आया है। सो अगेन दिस रेजेस अ क्वेश्चन मार्क। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपको इसमें क्यों आपको कंसर्न लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो इसकी 57 लाख की थी, अब इसकी 2122 लाख की इसकी नेटवर्थ है। रिजर्व एंड सरप्लस इसके 44 थे लाख के थे, अब इसके 795 के। और उसकी जो टोटल बोरिंग्स है वो इसकी पहले 321 लाख की बोरिंग थी, अब इसकी 1350 की इसकी बोरिंग्स है। तो इसकी बोरिंग्स में भी बहुत बड़ा उछाल दिखा है। साथ ही साथ अगर मैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करूं तो देखो अगर इसका जो रिटर्न और अर्निंग है वो इसका माइनस नेगेटिव है 5.35 विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। डेट टू इक्विटी रेशियो 5.61, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ 5 टाइम्स एक्स्ट्रा, तो अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये आपका नेगेटिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी बहुत ज़्यादा हायर साइड है, तो दिस इज समथिंग इज़ नॉट गुड। साथ ही साथ अगर मैं इसके ईपीएस की बात करूं, जो कि अर्निंग पर शेयर होता है, अगर आप पोस्ट आईपीओ की होगी वो 2.98 का दिखा रहा है, और जो प्री आईपीओ है वो है 4.08 का। और इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो इसका पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 29 का, और इसका जो अभी जो है ऑन द स्पॉट वो इसका 21.35। साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना, ये बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये पैसा क्यों उठा रहे हैं, तो इन्होंने जो बताया कि इनको परचेज करने हैं इक्विपमेंट टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो बेसिकली अगर देखो इस कंपनी का ना सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये कंपनी जैसे कि मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग करती है आपके मिनरल्स और मेटल्स में। ऑल दो इनकी जो बॉटम लाइन परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्रो करा है, बट ये रेस करता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इनकी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा डाउट है कि ये कंटिन्यूसली इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो अभी का जो डेटा है ना, वो जो डेटा है वो ऑलमोस्ट 1 साल का डेटा है। तो 1 साल पे आप कंपनी को जज नहीं कर सकते कि कंपनी कैसे आगे ग्रो करेगी। तो दिस रेजेस अ वेरी बिग कंसर्न कि इसकी ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी में क्या है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आईपीओ अभी जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये हाई रिस्क है, और इसके जो रिटर्न है वो लो रिटर्न की तरफ इंडिकेट करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं, देखो लिस्टिंग गेन पे भी हम देखेंगे कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट अगर मैं बात करूं इसके मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो एज ऑफ नाउ फॉर मिड टर्म एंड फॉर द लॉन्ग टर्म मैं आपको बोलूँगा कि अभी आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो डेटा आया ना वो कंपनी का 1 ही साल का आया है। बट एज फार एज लिस्टिंग गेन इज कंसर्न, दैट इज समथिंग वी विल ऑल्सो चेक इट। बट सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि इसकी कंपनी की डिमांड कैसी है अभी, तो अगर मैं बात करूं इसके जो 26 फैब की जो इसका जो डेटा है वो 0.13 टाइम्स अभी तक ये सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि 10:24 का मैं डेटा बता रहा हूँ ऑन द डे 1। और अगर मैं साथ ही साथ इसकी बात करूं जो इसके लाइक रिटेल कैटेगरी में है वो 0.25 टाइम्स अभी ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, और एक एनआईआई कैटेगरी में 0.05। तो इसकी अभी ना देखो डिमांड तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बट अभी फर्स्ट डे का डेटा है, तो आपको पता चलेगा कि कल की डेट में क्या डिमांड रहती है। तो मैं आपको कल मे बी कल और द डे आफ्टर टुमारो लास्ट डे में मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि
आपको इसमें अभी इसकी डिमांड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो सबसे पहले अब हम इसके ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में चलते हैं, देन मैं आपको उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी लेके चलूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको लिस्टिंग इन हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सबसे पहले अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले जो कंपनी की स्ट्रेंथ है ना, इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ से, और इनको रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, और ये उसको क्लेम भी करते हैं कि ये कंपेटिटिव एज है जो इनको अट्रैक्ट करेगा, हेल्प करेगा इनके न्यू क्लाइंट और इनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जैसे कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ये फैसिलिटीज़ को बनाते हैं, तो इन्होंने अप टू डेट इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनको जो इन्वेस्ट करना है ना वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है कि जिससे कि जो इनका ऑपरेशन है ना वो स्मूथली वर्क करे। साथ ही साथ इनके जो कस्टमर के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, और साथ ही साथ ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और टेक्निकल एक्सपर्टीज स्ट्रेंथ करेगी इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ इनका हाईली एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क है विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के रिस्क की बात करूँ कि कंपनी को रिस्क है, देखो सबसे पहला बात क्या है कि इसके जो कस्टमर है ना वो खाली फ्यू कस्टमर्स हैं, तो अगर एक कस्टमर भी इनसे बिजनेस का रिलेशनशिप टूटता है तो उस सिनेरियो में कंपनी को बहुत बड़ा हार्म हो सकता है और कंपनी के बिजनेस में बहुत बड़ी बात सकती है। साथ ही साथ इनका ना जो बिज़नेस है वो मैन पावर पे है, अगर कोई किसी भी रीज़न से मैन पावर की अनअवेलेबिलिटी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट लेवल में शॉर्टेज हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, और कोई वेजेस की डिमांड बढ़ जाए, और कोई रेगुलेटरी चेंज आ जाए, तो उस सिनेरियो में ना इनके कैश फ्लो और इनके रिजल्ट पे ना ऑपरेशन पे बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ अभी ना कंपनी का कोई भी ना अग्रीमेंट नहीं है उसके रॉ मटेरियल के साथ से, जो कि ये जो बनाते हैं रॉ मटेरियल से, उनका कोई लीगल अग्रीमेंट अभी तक इन्होंने कोई इशू नहीं करा। साथ ही साथ जो इनका मोस्ट ऑफ जो रेवेन्यू है वो इनका एमसी, मैग्नीशिया और फेरो अलॉय इसी से इनका आता है, और अगर इसी में कोई भी क्वालिटी में अपग्रेड होता है और अगर ये उसको नहीं कर पाते डिमांड को, तो उस सिनेरियो में इनके बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। साथ ही साथ एक बार इसके ईपीएस और इसकी पीयर कंपनी के साथ भी कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मैं कंपनी के ईपीएस का कंपैरिजन करूं इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो सबसे पहले अगर मैं इसके बात करूं कि इसकी जो कंपनी के जो पीयर्स हैं वो है इसकी इम्पैक्स फेरो, और सेकंड जो इसकी पीयर्स कंपनी है वो इंडियन मेटल एंड फेरो ऑयल लिमिटेड। अगर मैं इसके आईपीओ का जो ईपीएस है, जो अभी जो जिस कंपनी के लिए हम बात कर रहे हैं उसका 5.85 चल रहा है, बट जो इम्पैक्स फेरो है उसका नेगेटिव चल रहा है, और जो इसका इंडियन इक्विटी जो इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय है उसमें इनका जो जो चल रहा है ईपीएस वो 41.84। सो द हायर द ईपीएस द चांसेस विल बी मोर टू ग्रो देयर बिजनेस। सो एज ऑफ नाउ कंपनी का ना ईपीएस कंपैरिजन इम्पैक्ट्स फेरो तो इसका पॉजिटिव है, बट जो अदर कंपनी है जो इसका कंपैटिटिव है उसमें उनका जो ईपीएस है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई इसके जो फाइनेंशियल है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब एक बार इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम को भी देख लेते हैं। मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए एक गुड न्यूज़ है कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना वो 17% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो इसका जो आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना आज ही अपडेट हुआ है, जिसमें इनका 15 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम हुआ है। तो एज फॉर द लिस्टिंग गेन, अगर आप मॉडरेट रिटर्न अगर आप सोच रहे हो कि 10 से 12% का आपको लिस्टिंग गेन पे आपको प्रॉफिट हो जाए, तो हाँ उसके चांसेस हैं कि आपके 17% जैसे कि ये शो कर रहा है, तो ऑलमोस्ट इसके चांसेस है कि 15 से 17% का आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो फॉर लिस्टिंग गेन के लिए आई वुड से कि यू कैन अप्लाई, बट फॉर द मिड टर्म एंड फॉर द लॉन्ग टर्म आई वुड से कि अभी आपको वेट करना चाहिए जब तक कि ये 2-3 साल के अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पोस्ट नहीं करते, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। बट मेक श्योर बिफोर यू अप्लाई और यू डू नॉट अप्लाई, आपको अपनी स्टडी करना बहुत जरूरी है, और जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड, बट मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिसके बेसिस पे आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।